हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। और आज के इस वीडियो के अंदर यार मैं आपको कुछ लैंग्वेजेस बताने वाला हूँ जो कि जीसॉक 2022 के अंदर यार बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। अब यार ये जो जीसॉक है वो एक लैंग्वेज स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं होता है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज या फिर कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में छोटा से छोटा पार्ट अगर आपको आता है तो आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर चाहे वो सी प्लस प्लस हो, सी हो, जावा हो, सी शार्प हो, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है लैंग्वेज के बेसिस पर। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने यार कुछ जो पिछले हमारे प्रोजेक्ट्स थे उनको देखा कि उनमें कौन सी लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रही थी और उनको यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन करके आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैंने खाली यहाँ पे पिछले जो प्रोजेक्ट्स लिस्टेड थे उसमें से लैंग्वेजेस को पिक करके बताया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार इस वीडियो के एंड में एक स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला हूँ जो कि मैंने फॉलो करी थी खुद ने जीसॉक 2020 के अंदर जब मैंने क्रैक किया था, तो वो चीज़ भी आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले अगर आपको नहीं पता है, जीसॉक 2022 के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अब चेंज हो चुका है। तो पहले क्या होता था ना, 18 प्लस के स्टूडेंट्स जो कि एक यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है तो वो यहाँ पे जीसॉक में पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे बदल दी गई है। अब हर कोई जो कि 18 प्लस है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, फिर चाहे वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हो या फिर कोई बंदा जो जॉब कर रहा है उनको भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो जो कोई यहाँ पे ओपन सोर्स में इंटरेस्ट रखता है और कोई मेंटरशिप लेना चाहता है जीसॉक प्रोग्राम के अंदर तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चेंज की जो कि है यार प्रोजेक्ट की साइज़। तो पहले क्या होता था ना, एक साइज़ का हमारा प्रोजेक्ट होता था, लेकिन अब यहाँ पे मल्टीपल साइज़ के प्रोजेक्ट कर दिए हैं। तो एक मीडियम साइज़ का है और एक लार्ज साइज़ का। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर साइज़ डिसाइड करी जाएगी और वो टाइम फ्रेम आपको दिया जाएगा। तो अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो आपको 12 वीक्स दिए जाएंगे, वरना आपको 22 वीक्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग की। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है वो भी पहले फिक्स होती थी क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट की साइज है वो सिंगल होते थे, है ना। लेकिन अब यार ये चीज़ बदल दी गई है क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी मल्टीपल साइज़ के हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट साइज़ है वो होगा मीडियम। तो अगर आप मीडियम साइज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो और बीच में आपको पता चला कि यार मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मेरे को बहुत कम टाइम के अंदर पूरा करना पड़ रहा है, जो कि नहीं हो सकता है, तो आप अपने मेंटोर से बात करके अपने प्रोजेक्ट की साइज़ को बीच में ही बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस है जिनको मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में भी कवर किया है, आप उसको जाके भी देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ जो टॉप 3 लैंग्वेज पिक्स हैं जो मैंने करी है आपके लिए उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली लैंग्वेज यहाँ पे आती है पाइथन। पाइथन यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आ रही है। 2021 के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो है वो पाइथन के अंदर थे, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, हर जगह यहाँ पे पाइथन हमारी यूज़ में आती है। तो अगर आपको पाइथन आती है तो आप यार यहाँ पर जीसॉक के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लिस्टेड है पिछले साल के उनके आइडिया लिस्ट में जाइए और देखिए यार कि आप किस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कौन सी चीज़ आपको आती है। और अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको जीसॉक 2022 के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो अभी ये नवंबर का मंथ चल रहा है और ये सबसे सही टाइम है हमको अगर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है तो आप यार पाइथन सीखिए और अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो ढूंढिए, जीसॉक की वेबसाइट पे जाइए और फिर उसमें कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने अब नहीं किया तो यार काफ़ी देर हो चुकी होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और सेकंड जो लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। और आपको पता ही होगा यार जावास्क्रिप्ट सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है और इसी वजह से यार जीसॉक के अंदर भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और मोस्टली मैंने यहाँ पे देखा है यार मर्न स्टैक को यूज़ किया जाता है और उसके अंदर भी बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जीसॉक की वेबसाइट पे। तो आप यार उसको भी देख सकते हो, उसमें भी अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी लैंग्वेज, तो वो है जावा। और बेसिकली यार जावा को मोस्टली यूज़ किया जाता है हमारे बैकएंड के अंदर। तो फिर चाहे वो स्प्रिंग बूट हो या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हो, तो हर जगह यहाँ पे जावा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरी ये तीन जो लैंग्वेज की रिकमेंडेशन है उनको देख के आप यार सीख सकते हो। अगर आपको उसके अराउंड कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं आपको लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ जिसमें आपको बताऊँ कि यार इन लैंग्वेजेस के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट चीज़ यार मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ रूकी के लिए। मतलब अगर आप पहली बार जीसॉक का नाम सुन रहे हो और कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो मेरी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है पिक एन ऑर्ग दैट हैज़ अपीयर्ड इन पास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो पिछले 2 साल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप देखिए और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स को देखिए जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप क्या कीजिए ना, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके होते हैं, लेकिन कुछ के जो आइडिया लिस्ट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो आप क्या करना है, आपको वहाँ पर जाना है और देखना है आइडिया लिस्ट में से कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, कौन से आइडियाज़ है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, और उनको जाके कंट्रीब्यूट करना है। उन स्पेसिफिक आइडियाज़ के लिए आपको वहाँ पर उस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे है पिक सम ऑफ दोज आइडियाज विच यू कैन इम्प्लीमेंट एंड लर्न द टेक स्टैक बाय कंट्रीब्यूटिंग टू दोज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर अगर आपको वो टेक स्टैक पर्टिकुलरली नहीं आता है तो आप उसे सीखिए और सीखते सीखते वहाँ पर कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि यार आप देख सकते हो यार ये नवंबर हो चुका है और जनवरी में हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिर काफ़ी लेट हो जाएगा अगर आप सीख रहे हो और साथ साथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है अभी से स्टार्ट कीजिए। पिछले साल के जितने भी आइडिया लिस्ट है जिसमें कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुई है उनको पिक कीजिए और वहां पर कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की। तो वंस ऑर्ग्स आर अनाउंस कंट्रीब्यूट टू द सेलेक्टेड आइडिया एंड शो योर पैशन, ठीक है। तो एक बार जब हमारा जनवरी के अंदर प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए, फिर आपका काम क्या है, जो भी आइडिया लिस्ट नई 2022 के अंदर आएगी उसे पढ़िए और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है आप उसमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कीजिए और आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाना चाहिए। मतलब इस स्ट्रेटजी से जो हमारे चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे होंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, कुछ लैंग्वेजेस भी बता दी, और अब आपको क्या करना है, आपको जाना है और सारी चीज़ें अब खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि यार यहाँ पर यार इन वीडियोस के अंदर मैं इतनी ही हेल्प कर पाऊंगा, बाकी आपको यार खुद से करना होगा। तो अब हम बात करते हैं यार कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपने यार कमेंट्स के अंदर पूछे थे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आर्थवा पाटिल। तो इन्होंने लिखा है हेलो, एज फ्रॉम टुडे GSOC 2020 वी हैव अप्रॉक्स 7 months एज बीइंग नाउ इन फर्स्ट ईयर, कैन यू गाइड हाउ टू यूज द पीरियड इफेक्टिवली एंड विच लैंग्वेज इज बी मोस्ट इफेक्टिव, बीइंग फ्रॉम XYZ नॉलेज हैज़ अ ग्रेटर चांस टू गेट सेलेक्टेड। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या नॉलेज अगर हमारे पास हो तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यार मैंने आपको अभी अभी एक स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है, आप भले ही आपके फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने जो बताई है आप उसे जाके इम्प्लीमेंट कीजिए। और ये कह रहे हैं कि यार उनके पास नॉलेज है फ्रंट एंड वेब डेव की, तो यार बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट आता है तो आप यार उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को ढूंढिए और कोशिश कीजिए यार वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पिछले 2 साल में एटलीस्ट आई हो, है ना। वरना क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि मान लो अगले साल आएगी ही नहीं। 2021 के अंदर वो अपीयर हुई लेकिन 2022 के अंदर अगर उसका अपीयरेंस नहीं हुआ तो आपको यार यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अगर अपीयर नहीं हुई तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर भी लोगे लेकिन वो सिलेक्शन के पर्पस से आपके काम नहीं आने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। सर हाउ डू वी गेट मेंटोर्स। तो मेंटोर्स की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो जिस भी रेपो के अंदर, मतलब हमारी जो रेपोजिटरी होती है गिटहब या गिटलैब, जहां पर भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो वहां पे आपको उस प्रोजेक्ट के मेंटेनर मिलेंगे, मतलब जो उस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, और वही आपके मेंटोर्स होंगे, ठीक है। तो वहीं पर आपको बात करनी है और जो जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट्स है वहीं पर आप पूछिए, और अगर वो कंफर्टेबल हो ईमेल पे या उस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात करने पे तो आप यार वहीं पे आप पूछिए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे इजीली बात कर सकते हो, किस पे आप कंफर्टेबल हो, और वहाँ पे जाके बात कीजिए। मैं यार यूजुअली स्लैक यूज़ करता था जब भी हम यहाँ पे बात करते थे, मीटिंग्स करते थे, तो मोस्टली हम स्लैक यूज़ कर रहे होते थे। और इसी प्रकार से हर ऑर्गेनाइजेशन के यार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि वो यूज़ करते हैं, कुछ मेल्स को यूज़ करते हैं, कुछ के पास अलग अलग मेलिंग लिस्ट होती है। तो यार ये चीज़ें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफर कर रही होती है, ठीक है। तो बात करते हैं यार नेक्स्ट कमेंट की। तो यहाँ पर साई सागर का एक कमेंट है, आई एम 20 years old and going to join college this year. I have completed C++ and have done significant amount of DSA. अब यार लोग काफ़ी कंफ्यूज कर लेते हैं DSA और C++ ऐसी चीज़ों को डेवलपमेंट से। तो डेवलपमेंट एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है, और ये जो DSA डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम है और जो भी चीज़ें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ अलग होती है।
इनसे आप सिर्फ अपने लॉजिक बिल्डिंग स्किल को बढ़ा रहे होते हो, जबकि यार डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, उसमें आपको अलग-अलग टूल्स को यूज़ करके अलग-अलग चीज़ें बनानी होती है। तो अगर आपको सी प्लस प्लस और ये चीज़ें आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट ये रिलेट नहीं करती है जीसॉक से। जीसॉक के अंदर कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की कोई स्किल्स चाहिए होती है डेवलपमेंट रिलेटेड, तो आपको वो सीखनी पड़ेगी। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएँगे। बट सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट जो होता है वो थोड़ा-सा टिपिकल होता है। तो आप यार यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स को देखिए और सीखिए यार, कैसे आप वहाँ पे सी प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हो और फिर आप उसमें कंट्रीब्यूशन कीजिए, ठीक है? तो बस यार आई होप मैंने काफ़ी कमेंट्स जो थे जो कि पिछले वीडियो में आए थे उनको पिक करके जवाब दे दिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल श्योरली कैच यू अप गाइस इन द नेक्स्ट वन।